Hello everyone, welcome to the channel of RC Campus. Student, in this video we are going to start second chapter of class 6 science which is component of food. फूड के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिनकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को है, आप क्यों खाते हैं खाना। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि फूड आइटम जो है वो सेपरेट किया था। हमारे एनर्जी गिवन फूड है जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, कौन सी बॉडी बिल्डिंग फूड है और कौन से वो फूड आइटम हैं जो आपके ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। उसी चैप्टर का थोड़ा सा एक्सटेंशन है ये, और डिटेल में हम उन्हें पढ़ेंगे। ये जो आपके कुछ चीज़ें हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके फूड कंटेन करते हैं, आपका जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है आपकी बॉडी को जो है, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। और कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। अब ये होते क्या हैं, अब ये फूड आइटम में कौन से फूड आइटम में ये होते हैं, कैसे आप चेक करेंगे किसमें कार्बोहाइड्रेट है, किसमें आपका फैट है। इस चैप्टर में आपको ये सभी चीज़ें बताई जाएगी। ये चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है पीरियोडिक फर्स्ट के लिए। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। चैप्टर 1 में हमने फूड आइटम के कुछ लिस्ट बनाई थी जो हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम इटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लोग खाना खाते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं, अलग अलग फूड हैबिट्स हैं लोगों को। हर स्टेट का हमने लिस्ट भी बनाई थी फर्स्ट चैप्टर में। एंड मार्क इज ऑन इट्स मैप, और मैप पे हमने मार्क भी किया था। ओके। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक खाना जो है जिसमें एक चपाती होती है, दाल हो सकती है, ब्रिंजल हो सकती है, बैगन जो आपकी सब्ज़ी हो सकती है, या फिर दूसरे में राइस चावल हो सकती है, सांभर हो सकता है, एंड वेजिटेबल हो सकता है। प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर हो सकती है, भिंडी। येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स हो सकती हैं। मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं फूड के जो कि आप खाते हैं, जो भी आप खाते हैं। सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1। आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड्स ऑफ ग्रीन। आप जो भी खाना खाएं उसमें एटलीस्ट एक आइटम तो ऐसा होना चाहिए होता है। जैसे आप जो भी खाना खाते हैं उसमें कोई तो फूड ऐसे होते हैं जो कि आप ग्रेन से बना होता है। जैसे आपका राइस हो जाता है, मक्का है, वीट है, कॉर्ड है। किसी भी इनमें से एक कोई चीज़, कोई भी डिश होती है जो कि अनदर आइटम्स में कुड भी दाल हो सकती है, दूसरी चीज़ कोई दाल हो सकती है, और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। दूसरी आइटम में मीट या वेजिटेबल्स हो सकता है। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम लाइक, उसमें और भी कुछ आइटम हो सकते हैं, जैसे दही हो सकती है, कर्ड, बटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, एंड पिकल्स, अचार हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1। सेलेक्ट फूड आइटम यू डिफेक्टेड ऑन द मैप इन द चैप्टर 1। आपको यहाँ पे एक लिस्ट दी भी हुई है। जैसे कि पंजाब की हम बात करें तो कि जो आप एक थाली देखेंगे तो मक्के की रोटी मिलेगी, राजमा मिलेगा, जो कि एक टाइप ऑफ दाल है। वेजिटेबल में कोई भी साग, मान लीजिए कि रीजनल साग जो है। अदर आइटम में आपको कर्ड और घी मिल जाएगा। अगर आप आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो राइस हो सकता है, चावल होगा, एंड तुअर की दाल होगी या फिर रसम हो सकती है। उसके बाद में वेजिटेबल्स में कुंदरू हो सकता है। बाकी अदर आइटम की बात करें तो बटर मिल्क, घी, पिकल्स हो सकता है। ओके। ये कुछ अलग अलग स्टेट के, अगर आप अलग अलग स्टेट में अगर आप उनके थाली देखेंगे तो अलग अलग फूड मिलेंगे आपको। एक ग्रीन के आइटम ज़रूर होता है।
दाल का या फिर मीट होता है आपके वेजिटेबल्स और अदर्स। ऐसा क्यों होता है अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी इसमें फूड आइटम है सभी के जो इंग्रेडिएंट्स है, जो न्यूट्रिएंट्स है आपके, वो अलग है। जो कोई फैट में बहुत अच्छा है, कोई घी में बहुत अच्छा है, कोई कार्बोहाइड्रेट में अच्छा होता है, किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। जैसे कि हम दाल की बात करें तो जैसे घी में फैट होता है, दाल की अगर बात करें तो दाल में हमारा प्रोटीन होता है। इसीलिए यही रीज़न है कि आपके प्लेट में अलग अलग जो चीज़ें हैं इस तरह से एडजस्ट की गई हैं ताकि एक मील से आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। एक तरह से ये आपका बैलेंस सेट है ये। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स। कई बार होता है आपके मील में, कई बार आपके मील्स में सारे वैरायटीज़ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। आप वही खा लेंगे जो आपके रास्ते में मिलता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। इतने वैरायटीज़ और आइटम जो है, दाल भी हो, सब्जी भी हो, चावल भी हो, रोटी भी हो, दही भी हो, बटर भी हो, हमेशा ऐसा हो, ऐसा तो नहीं होता है। देयर मस्ट बी सम रीजन दोज वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच इज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एक कारण है जिसका आप ये जो बनाया गया है, जो प्रॉपर थाली आपको बनाया गया है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है कि दाल भी हो, सब्जी भी होने चाहिए, रोटी भी ज़रूर होने चाहिए। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? इसलिए हमारे बॉडी को अलग अलग तरीके के, अलग अलग टाइप के फूड चाहिए, क्योंकि सभी फूड के इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं, न्यूट्रिएंट्स अलग होते हैं और बॉडी को सभी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ज़रूरत होती है। ओके, अभी डिटेल में और आगे देखेंगे चैप्टर में। व्हाट डू यू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन? अलग अलग फूड आइटम के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। वी नो दैट इस डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। कोई भी डिश देखें आप, एक या उससे अधिक उनके ज़्यादा ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स, जो कि आपके प्लांट्स और एनिमल से मिल सकते हैं। जैसे कि खीर आप देखें, उसमें खीर में आपके ग्रेन हैं। चावल है जो कि आपको प्लांट से मिलता है। मिल्क है जो आपका एक एनिमल प्रोडक्ट है। चीनी आपको उसमें डालनी है तो एक आपका प्लांट प्रोडक्ट है। जो भी आप खाना बनाते हो उसमें एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्योंकि आपके प्लांट से मिलते हैं या फिर आपको एनिमल से मिलते हैं। प्लांट से जो मिलते हैं वो फूड होते हैं हमारे, जो कि आपके प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं सब। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय योर बॉडी। और ये जितने भी फूड आइटम्स हैं, इन सभी में कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत आपकी बॉडी को होती है, इसीलिए आप खाना खाते हैं। दिस कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो इनके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उसको हम जिसका नाम है, आपका यहाँ पे नाम दिए हैं जिसको आपको याद करने होंगे। फर्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड आपका प्रोटीन्स, थर्ड फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 5 आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके खाने में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीड बाय आवर बॉडी। इसके अलावा कुछ इसमें फाइबर्स भी होते हैं, वाटर भी होता है थोड़ा सा, विच आर ऑल्सो नीड बाय आवर बॉडी, कि हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है। पानी आप पी भी सकते हैं पानी को, लेकिन कहते हैं ना कि ईट योर वाटर। जैसे कि वाटरमेलन आप खा रहे हैं, उसमें वाटर कंटेन 90% होता है, तो उसमें आप एक तरीके से पानी को खा रहे हैं, तो आपके फूड में वाटर भी होता है।
ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो मेजर हैं। उसके बाद आपका डाइटरी फाइबर्स हैं, वाटर ऑल्सो। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या सभी खानों में सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं? अगर हम चावल की बात करें तो क्या उसमें फैट भी है उसमें, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स? ऐसा नहीं। हम चावल की बात करें तो उसमें फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन्स भी है, मिनरल्स भी है। ऐसा नहीं होता है। विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स। अब आपको कुछ टेस्ट बताए जाएंगे जिसे आप चेक कर सकते हैं कि किसी फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट्स है। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट सिंपल आर टू डू एज पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना, किसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन का और फैट का टेस्ट करना बहुत ही आसान है। बाकी का थोड़ा मुश्किल है। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। और अब हम इसको टेस्ट करेंगे और टेबल 2.2 में इसको फिल करेंगे। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कॉपर। अगर आपको ये टेस्ट करने हैं तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? आयोडीन का सोल्यूशन चाहिए होगा, कॉपर सल्फेट का चाहिए होगा। कॉपर सल्फेट लीजिए और उसको मिक्स कर लीजिए पानी में, और कॉस्टिक सोडा। ये आपके स्कूल के लैब में मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले लीजिए। अलग फूड आइटम्स अपने घर से लेकर जाइए। ब्रेड का एक पीस ले जाइए, कोई दाल ले जाइए, कुक ड्राइड ले जाइए जो लंच में लेकर गए हैं, उस पर टेस्ट कर लीजिए। यू विल ऑल्सो नीड अ 5 टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा जिसके ऊपर आप कुछ आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए होंगे जिस पे आप अपना फूड डालेंगे, जिसके अंदर अपना फूड डालेंगे। फिर उसके ऊपर आप ये सॉल्यूशंस डालेंगे, डालकर इसको चेक करेंगे। और एक आपको ड्रॉपर चाहिए होगा जिससे आप ड्रॉप बाय ड्रॉप फूड आइटम्स के ऊपर डालेंगे, पोर करेंगे। तो ये सब चीज़ें चाहिए आपको अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कच्चे पर भी या फिर पक्के पर भी, दोनों पर ही आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। टेबल 2.2 में आप इसको रिकॉर्ड करेंगे ऑब्जर्वेशन। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। कुछ दी हुई हैं आपको। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट अदर विद दिस और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। जो भी अवेलेबल फूड आइटम्स हों उन्हीं के ऊपर आपको टेस्ट करना है या कर सकते हैं। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। आपको जो है इसको बिल्कुल ही इसको सावधानी से टेस्ट करेंगे और इसको बिल्कुल ही टेस्ट नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे इसको जिसमें केमिकल मिला हो। क्योंकि पहली बार आप 6th क्लास में आप इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे साइंस का। थोड़ी सी प्रिकॉशन आपको बताई हुई है, इसमें भी केमिकल आप इसको टेस्ट नहीं करेंगे। इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फ्रॉम योर टीचर कैन प्रिपेयर देन एज गिवन इन द बॉक्स। अगर कोई सोल्यूशन आपका तैयार नहीं है तो आपके टीचर आपको बना कर देंगे, आपको खुद प्रिपेयर नहीं करना है कुछ भी। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ द कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से शुरू करते हैं सबसे पहले कि किसी भी फूड में कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं है। देयर आर मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे टेस्ट हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन। आपके खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? आर इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च एंड शुगर्स और स्टार्च। या तो स्टार्च के फॉर्म में होते हैं या फिर वो शुगर के फॉर्म में होते हैं। जैसे आपके फ्रूट्स में भी टेस्ट करेंगे तो वो स्टार्च के फॉर्म में होंगे। लेकिन अगर आप किसी कैंडी, किसी टॉफ़ी के ऊपर टेस्ट करेंगे या फिर कोल्ड ड्रिंक के ऊपर कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों में जो कार्बोहाइड्रेट्स होता उनमें भी है, लेकिन वो शुगर के फॉर्म में होता है। तो इनसे हमें ये पता लगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है तो सबसे पहले पॉइंट हमें ये पता लगा कार्बोहाइड्रेट हमारा एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है
और वो हमारे फूड में दो फॉर्म में होता है, या तो स्टार्च के फॉर्म में होता है या फिर शुगर के फॉर्म में होता है, सॉरी स्टार्च के फॉर्म में। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। सबसे पहले ये देखिए कि फूड आइटम में स्टार्च है कि या नहीं, के लिए आपको क्या टेस्ट करना है। टेस्ट आपको पता होना चाहिए, लर्न आपको करने होंगे। अगर हम चावल की बात करें तो उसमें टेस्ट फॉर स्टार्च, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट्स, कोई भी फूड आइटम ले लीजिए थोड़ा सा। पुट 2 और 3 ड्रॉप्स डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। आयोडीन के सोल्यूशन डाइल्यूट करके, मतलब उसमें थोड़ा सा वाटर डाल दीजिए पानी मिलाकर, 2-3 ड्रॉप उसके ऊपर डालिए। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम्स, और देखिए क्या इसका कलर्स चेंज हो रहे हैं। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या ये ब्लू और ब्लैक में कलर चेंज हो रहे हैं इसके। अगर आयोडीन के सॉल्यूशन डालने से आपके फूड आइटम्स में कलर चेंज होते हैं, उसमें ब्लू और ब्लैक होते हैं, ब्लू ब्लैक अगर हो जाता है तो उसमें स्टार्च है, और अगर नहीं होता है तो यानी कि उसमें स्टार्च नहीं है। सिंपल सा है। अगर पूछा जाएगा आपसे एग्ज़ाम में स्टार्च का क्या आपका एक्सपेरिमेंट होता है, तो आप सिंपल आप उसको आयोडीन का सॉल्यूशन दे देंगे। सॉल्यूशन आपका आयोडीन का सॉल्यूशन आपको फूड आइटम से भी डालने होंगे। अगर कलर चेंज होता है, द कलर चेंज टू ब्लू ब्लैक, दैट मीन्स स्टार्च, सो प्रेजेंस शो कर रहा है। और अगर नहीं होता है मतलब कि फूड आइटम में स्टार्च नहीं है, स्टार्च नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च, तो इसमें ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट करता है कि उसमें स्टार्च है कि नहीं। उसके बाद बाकी फूड आइटम्स में ये सब करेंगे आप। ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2 फिल करेंगे, वो मैं अभी आपको करवा दूंगा। किस फॉर्म में किस फूड में आपका कार्बोहाइड्रेट्स है या स्टार्च है या नहीं, किस में प्रोटीन्स होते हैं, किस में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सॉरी किस में शुगर के फॉर्म में होता है। फर्स्ट हो गया। अब हमारा सेकंड है टेस्ट फॉर प्रोटीन। जैसे आपको 3 पहले बताए गए थे, जैसे कि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। इनका टेस्ट सबसे इजी है। प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे आप, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, कुछ फूड आइटम्स ले लीजिए टेस्टिंग के लिए। इफ़ द फूड यूर वांट टू टेस्ट इज सॉलिड, अगर सॉलिड कोई फूड आइटम्स आप ले लेते हैं तो उसको थोड़ा सा पेस्ट बना लीजिए, क्रश कर लीजिए, अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम्स, ग्राइंड कर लीजिए, पीस लीजिए। पुट सम ऑफ दिस इन द क्लीन टेस्ट ट्यूब, सॉरी देखिए इसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं। ये आपको साइंस लैब में आपको मिल जाएगी। इसमें जो फूड आइटम्स जो आपने पीसा हुआ है फूड आइटम्स को, उसको उसमें डाल दीजिए। 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट्स एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, और उसको अच्छे तरह से उसको मिक्स कर लीजिए, शेक कर लीजिए। ना यूजिंग अ ड्रॉपर, और एक ड्रॉपर यूज़ कीजिए। एड 2 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, 2 बूंद उसके ऊपर कॉपर सल्फेट के ऊपर डालिए। 2 ड्रॉप जो है कॉपर सल्फेट के ऊपर डालिए, और 10 ड्रॉप जो है 10 ड्रॉप जो है आपने कास्टिक सोडा पर डालिए, क्योंकि कास्टिक सोडा जो है टेस्ट ट्यूब शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स, उसको थोड़ा सा हिलाइए 5 मिनट तक के लिए और उसको रख दीजिए। व्हाट डू यू सी, क्या देखते हैं। अगर जो आपका टेस्ट ट्यूब में जो आइटम डाला था, अगर उसका कलर चेंज होता है वॉलेट में, डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉलेट, वो वॉलेट हो जाता है। अब वॉलेट कलर इंडिकेट परसेंस ऑफ प्रोटीन, तो ये वॉलेट कलर जो है आपको इंडिकेट करता है कि उसमें प्रोटीन है फूड आइटम्स में। तो जो आपने टेस्ट किया है, अगर उसमें कलर वॉलेट हो जाता है तो उसमें समझिए कि उसमें प्रोटीन है उसके अंदर। तो और भी फूड आइटम्स को इसी तरीके से हम उसको टेस्ट करेंगे, रिपीट करेंगे। प्रोटीन का टेस्ट आप समझ गए, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट भी आप समझ गए। आयोडीन के सॉल्यूशन डालकर, आयोडीन के सॉल्यूशन के लिए कार्बोहाइड्रेट का सॉल्यूशन डालते हैं, सॉरी कार्बोहाइड्रेट के लिए आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं।
कलर होता है ब्लू और ब्लैक। अगर आपको चेक करना है प्रोटीन तो उसमें सोल्यूशन डालते हैं कॉपर सल्फेट का एंड कॉस्टिक सोडा, और कलर चेंज होता है बोलेट। अगर होता है तो मतलब कि प्रेजेंस है इन दोनों, जो आपके इन दोनों न्यूट्रिएंट्स हैं। अब लास्ट है हमारा टेस्ट फॉर फैट्स। अब फैट्स का टेस्ट करेंगे, उसके बाद मैं आपको टेबल करवा दूंगा। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम्स। थोड़े से फूड आइटम ले लीजिए, रैप इट इन द पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। पेपर में रखिए और उसे क्रश कर दीजिए। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। ध्यान रखिए कि पेपर फटे ना। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। पेपर को सीधा करिए और ध्यान से देखिए। डज इट हैव ऑन ओनली पैच। क्या उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल दिखाई दे रहा है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट्स। लाइट की तरफ पेपर को रखिए। आर यू अवेल टू सी द लाइट फेंटली। क्या थोड़ी सी आपको लाइट दिखाई दे रही है थ्रू द पेच। फैट मतलब यही होता है कि थोड़ा सा घी में थोड़ा सा फैट होता है, उसमें थोड़ा ऑयल होता है। जितने भी आपके ऑयली चीज़ होते हैं उस सभी में आपका फ़ैट मिलता है, जिसको आप क्रश करेंगे। जो आपका ऑयली है जिसको आप क्रश करेंगे, सपोज़ कीजिए कि बादाम लेंगे और उसको आप अच्छे से क्रश करेंगे पेपर के ऊपर, तो उसके ऊपर पेपर के ऊपर जो है थोड़ा सा ऑयल आ जाएगा, तो इसका मतलब कि उसमें फैट्स होता है। एन ऑयली पैच ऑन पेपर सो दैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट्स। ऑयली सा अगर आपको दिखेगा तो पेपर, तो उसमें फ़ैट है। द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। थोड़ा सा उसमें पानी भी हो सकता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एंड आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ विल। थोड़ी देर उसको सूखने दीजिए, कहीं ऐसा ना हो पानी के वजह से आपको ऐसा पैच दिखाई दे रहा हो। इफ़ देयर वेयर एनी वाटर द मे हैव कम फ्रॉम फूड। अगर खाने से कोई उसके ऊपर पानी होता है वो सूख जाएगा। और इफ़ नो ऑयली पैच सो अप आफ्टर दिस। तेल तो सूखता नहीं है, तो अगर आप थोड़ी देर रखेंगे तब भी वो ऐसा ही रहेगा। और अगर उसमें पानी होगा तो पानी आपका सूख जाएगा। और अगर उसमें ऑयली पैच नहीं दिखाई देता है तो मतलब कि उसमें फैट्स नहीं था। चलिए अब इस टेबल को फिल कर लेते हैं कि किस फूड आइटम्स में स्टार्च होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, किस में प्रोटीन होता है और किस में फैट्स होता है। रो पोटैटो। अगर आप कच्चा आलू लेते हैं तो उसमें आपके कच्चे आलू में स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन अगर आप उसमें देखेंगे तो प्रोटीन उसमें नहीं होता है। उसमें कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालते हैं तो आपका कलर चेंज नहीं होगा। और आलू को अगर घिसेंगे किसी चीज़ के ऊपर तो उसमें थोड़ा सा आपको पानी ज़रूर दिखाई देगा। और अगर आप उसको सुखाएंगे तो उसमें ऑयली पैच आपको नहीं दिखाई देगा, मतलब उसमें फ़ैट भी नहीं होता है। मिल्क, अगर दूध को आप देखेंगे तो उसमें स्टार्च बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप उस पर आयोडीन डालेंगे तो बिल्कुल ही कलर चेंज नहीं होगा। प्रोटीन होता है और फैट भी होता है इसमें। मिल्क में प्रोटीन भी होता है और फैट भी होता है। ग्राउंड नट मतलब अगर आप मूंगफली लेते हैं, अगर आप उसको क्रश करके आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, कोई ब्लू ब्लैक नहीं होगा, मतलब उसमें स्टार्च नहीं होता है। प्रोटीन उसमें होता है, कलर उसका चेंज हो जाएगा और फैट भी उसमें होता है। मूंगफली आप ले लीजिए, घर में आपके होंगे, ये तो आप घर पे भी कर सकते हैं। उसको एक पेपर पे रखिए और उसको अच्छे से क्रश कर दीजिए अपने हाथ से। बहुत थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि पेपर के ऊपर थोड़ा सा ऑयली पैच आ जाएगा। मूंगफली से वैसे तेल भी निकलता है, आपको पता होगा, तो फैट उसमें होगा ही। अनकुक्ड पाउडर राइस, बिना बने हुए राइस लीजिए, पाउडर एक तरीके से। अगर आप उसको स्टार्च के लिए टेस्ट करेंगे तो स्टार्च इसमें होता है, राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें प्रोटीन इसके अंदर नहीं होता है राइस में, और इसमें फ़ैट भी नहीं होता है। कुक राइस, अगर बने हुए राइस लेंगे तो उसमें भी आपको स्टार्च होगा और प्रोटीन और फैट्स का नहीं मिलेगा। ड्राई कोकोनट, सूखा हुआ नारियल अगर लेते हैं आप तो उसमें स्टार्च होगा आपका, सॉरी स्टार्च इसमें नहीं होता है, इसका कलर चेंज नहीं होगा और ना ही आपका इसमें प्रोटीन होता है, पर इसमें फ़ैट ज़रूर होता है। अनकुक्ड तुअर दाल पाउडर बना कर लेना है।
इसमें स्टार्च आपका नहीं होगा। आयोडीन डालकर देखेंगे तो उसमें कलर चेंज नहीं होगा। प्रोटीन इसमें होता है, सभी दालों में प्रोटीन होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। अगर आप इसके ऊपर सॉल्यूशन डालेंगे कास्टिक सोडा सल्फेट सल्फेट का, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा। और इसमें फ़ैट भी नहीं होता है दालों में। कुक दाल इसमें भी नहीं हो, आपका नहीं होगा। और इसमें होगा, ये प्रोटीन होगा और फैट इसमें नहीं होगा। अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल्स, कोई भी वेजिटेबल्स लेंगे उसमें ना तो कार्बोहाइड्रेट होता है, ना ही प्रोटीन होता है और ना ही इसमें फ़ैट होता है। अ स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, अगर फ्रूट्स का कोई स्लाइस उसको टेस्ट करेंगे, कोई भी फ्रूट्स लेंगे और उसके ऊपर चेक करेंगे तो इसमें भी कोई सा भी कलर चेंज नहीं होगा और ना ही कोई आपको इसमें जो ऑयली पैच जो है दिखाई देगा। अगर आप उबला हुआ अंडा लेंगे के लिए इतना ही। अब अभी आपको इसमें न्यूट्रिएंट्स क्या होता है उसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। मेजर टाइप के न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं उनके नाम पता होने चाहिए, टेस्ट पता होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च के शुगर के फॉर्म में होता है, इसमें स्टार्च का टेस्ट आपको दिया हुआ है, आप उसको करेंगे। प्रोटीन का टेस्ट आपको पता होना चाहिए और आपका फ़ैट का भी आपको टेस्ट पता होना चाहिए। फूड का भी होना चाहिए, जिसमें फ़ैट का जो है बहुत ही आसान है। जिसमें आपका ऑयली होता है, कोई भी चीज़ होता है तो आपका उसमें सब में फ़ैट होता है। प्रोटीन मेनली आपके दालों में होता है एंड कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, आलू, राइस, इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए होता है। खैर वो हम आगे करेंगे तो उसमें आपको देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। अब अभी आपको